हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक अदर टेरिट कार्ड रीडिंग के साथ आ गई हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है ज़ोडिएक साइंस लव रीडिंग सीरीज़ इन नवंबर मंथ। सो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी कैप्रिकॉन मकर राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग मेरे से लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ऑल राइट, सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिएगा। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोल्स, सिक्स ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फॉर मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन मुझे थोड़े और कार्ड दीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के बारे में। नाइट ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, बट मैं ये सारे कार्ड्स रखूँगी। एस ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। सो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है ऐसा मुझे लगता है। अब स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप इस टाइम में कैप्रिकॉन्स पीपल्स क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोल्स, इन दोनों कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बताता है कि आप अपने पर्सन को कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, उसके लिए रेडी हैं। लेकिन जहाँ पेज की एनर्जी आती है फ्रेंड्स, तो ये बताती है कि थोड़ा सा इमेच्योर भी हैं। आप जो डिसीज़न ले रहे हैं वो सोच समझ करके नहीं ले रहे, या फिर आप में से कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी है कि कभी आप लोग सोचते होंगे कि आपको अब ऑफ़र दे देना चाहिए, लेकिन अगले ही पल आपको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि आप एक पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी में आ जाते हैं, यानी आप टोटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और पेंटिकल्स का ऑफ़र करने को छोड़कर आप अपने हाथों में तलवार उठा लेते हैं बिकॉज ऑफ आपके पर्सन का बिहेवियर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स दोनों ही हैं। सो ऐसा लगता है कि आपका ऐसा करने की वजह है आपके पर्सन कभी तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन एंड ऑफ कनेक्शन मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लगता है, और कभी वो एकदम से आपको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, क्या मुझे ऑफ़र देना चाहिए या फिर मुझे ऑफ़र नहीं देना चाहिए।
नाइन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए, आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है। आप उनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं और डिवाइन से प्रेयर करते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप में से बहुत सारे लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ और आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र दें, एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के दो मीनिंग्स होते हैं फ्रेंड्स। अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का काम करती हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है आप इस टाइम में किसी टैरेट कार्ड रीडर, अपने किसी बड़े व्यक्ति से सलाह मांग रहे हों कि आगे आपको क्या करना चाहिए। आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। आप ये भी चाहते हैं विथ थ्री ऑफ कप्स कि आपके इस रिलेशनशिप में एक सेलिब्रेशन आए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक अच्छा समय आए और आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का, जब आपकी ये विश फुलफ़िल हो सके। विथ टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एक मैरिज कार्ड होता है जो कि फैमिली, चिल्ड्रंस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बताता है। सो आपकी फीलिंग ऐसी ही हैं, आप अपने पर्सन के लिए इस टाइम में बिल्कुल इमोशंस से भरे हुए हैं और एस ऑफ कप्स बताता है कि यहाँ पे आप लोगों का एक डिवाइनली गाइडेड सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो है ही। और इस टाइम में आपके इमोशंस जैसे कि कप से बिल्कुल बाहर गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। डिवाइन आप दोनों को ही पूरा सपोर्ट कर रहा है और आप यही चाहते हैं कि एक राइट डिवाइन टाइमिंग आए और सब कुछ ठीक हो जाए और ये रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ सके। ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। अब मैं इन कार्ड्स को साइड कर देती हूँ ताकि आपको आपके पर्सन के कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सकें। ऑल राइट, सो आपकी तरफ से आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके बारे में इन नवंबर मंथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, आप सबको खुले हाथों से देते हैं, नेचर से प्यार करते हैं। कुछ लोग पेट लवर भी हो सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आपको मानते हैं। ऑलराइट, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। एंड सेकंड हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। बट क्या है फ्रेंड्स कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दो चीज़ों में स्टक हैं। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। अदरवाइज़ ऐसी कुछ दो कंडीशंस हैं जिसमें वो टोटली स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं। इस टाइम में उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें किसकी तरफ जाना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, एक लव ऑफ़र आपको वो करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और उसके लिए रेडी बैठे हुए भी दिखाई देते हैं। ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं। बट द वर्ल्ड कार्ड बताता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को
इसके साथ ही वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है कि शायद आप या आपके पर्सन इस टाइम में, इस प्रेजेंट टाइम में अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। एक कार्मिक साइकिल को क्रॉस करके वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो इस टाइम में ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की अगर आप पिक्टोरियल वैल्यू देखेंगे तो देखिए, इस व्यक्ति ने इतना बर्डन उठा रखा है कि इसका घर दूर है और इसे घर तक जाना है, लेकिन ये व्यक्ति इस तरह थक चुका है कि ये उस बर्डन को उठाकर अपने घर तक नहीं ले जा पा रहा। तो यही कुछ इनकी कंडीशन है कि ये आपको ऑफ़र देना चाहते तो हैं, लेकिन बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से या फिर प्रॉब्लम्स से इस तरह घिरे हुए हैं कि चाहकर भी इस टाइम में आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि आपके पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं जो एक लॉन्ग टर्म हो, एक फैमिली के रूप में वो आपको देखते हैं और आपके साथ फुल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। वो यहाँ पर आपके साथ इस रिश्ते में पोटेंशियल देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म चलने की स्टेबिलिटी देखते हैं, फैमिली, पेट्स, मनी। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। नाइट ऑफ कप्स और डिवाइन उनको गाइड कर रहा है और वो आपकी तरफ आने के लिए यहाँ पर मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। अगर इस टाइम में वो कुछ कंफ्यूजन में हैं, ओवरबर्डन्ड हैं, तो भी आपके पर्सन बहुत जल्द इस कंफ्यूजन से, इस बर्डन से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ कुछ सॉलिड ऑफ़र लेकर आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब वेरी क्विकली मैं देखती हूँ, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि नवंबर मंथ में मेरे व्यूअर के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। सेवन ऑफ सोल्स। तो अभी तो आपके पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, जिम्मेदारियों से और आपसे भागने की टेंडेंसी है, बट ये सब कुछ जैसा मैंने आपसे कहा बहुत जल्द ख़त्म होगा और वो आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफ़र लेकर के आएंगे। हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो ईगो से ऑपरेट करते हों, उनकी कोई शैडो साइड है जिससे वो आपसे छुपाना चाहते हैं। लेकिन विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप लोग एक नो सेपरेशन में हैं इस टाइम, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो भी आपकी तरफ एक कमिटमेंट आ रही है नवंबर मंथ में। सो ये सारी जो सिचुएशंस अभी चल रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और बिल्कुल आप इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने का वेट कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें। नवंबर मंथ में I am ready, bring it on. I will defend and fight for you. What is mine, you are mine. बिल्कुल 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल रेडी हैं, वो फाइट करने के लिए तैयार हैं इस टाइम में कि क्या उनका है और वो ऐसा समझते हैं कि आप उनके हैं। प्लीज़ डू नॉट अबंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड। आप उन्हें इस टाइम में अकेला नहीं छोड़िए, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि आपने उन्हें सर्दी में बाहर अकेला छोड़ दिया हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेड्यूसिंग यू एंड विद माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन। तो एक
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी वो आपसे यहाँ पर फील करते हैं। दिस हार्ट ब्रेक इज़ पेनफुल, द लेटिंग डाउन एंड द ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैज़ लेड टू इमोशनल टर्मोइल। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उन्हें इस टाइम में पेन दे रही हो। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑन ऑल फ्रंट्स, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वाट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। बिल्कुल, देखिए यही बात मैं आपसे यहाँ पर कह रही थी कि वो इस टाइम इस कदर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इस टाइम उनके लाइफ में क्या चल रहा है और उन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें। अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरोट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे मेल ज़रूर से करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।